एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले सीटेट दिसंबर 2024। आज हमारे सीडीपी सीरीज़ की 6th क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है, मैंने सीडीपी सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको वहाँ पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज के टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 6 मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिया गया, जिसे लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को लिया, ठीक है, और उनको एक स्टोरी सुनाई जो हिंज की स्टोरी थी। अब इस स्टोरी में एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। ठीक है, डॉक्टर उनको एक दवाई देता है हिंज को कि आप ये दवाई लेकर आ जाओ अगर अपनी बीवी को बचाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन वो दवाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हिंज वो इतनी महंगी दवाई को अफोर्ड नहीं कर पाता। फिर भी हिंज केमिस्ट की दुकान पे जाता है और हिंज पूछता है कि ये दवाई कितने की है, तो वो बोलता है 10,000। ठीक है, बट हिंज के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हिंज बोलता है कि आप मेरे से बाद में पैसे ले लेना, बट अभी मुझे दवाई दे दो, ठीक है, ताकि मैं अपनी बीवी की जान बचा पाऊँ। अब हिंज के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हिंज अपनी बीवी को मरने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपनी बीवी को मरने देगा, या फिर वो चोरी कर ले। हिंज क्या करता है, दवाई को चोरी कर लेता है और अपनी बीवी को बचा लेता है। ठीक है, तो अब ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब इससे दो चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो निकल के आया मोरल डिलीमा, जिसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, एक निकल के आया मोरल रीजनिंग, ठीक है, जिसे बोलते हैं नैतिक तर्क। मोरल डिलीमा होता क्या है कि जब हम सही गलत में डिसीज़न ना ले पाएँ, ठीक है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, जैसे कि हिंज मोरल डिलीमा में था कि मैं चोरी करूँ या ना करूँ। अगर चोरी नहीं करूँगा तो मेरी बीवी मर जाएगा, अगर चोरी करूँगा तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, मोरल डिलीमा है। ठीक है, जैसे कि हम आज मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, ठीक है, आज मैं गोलगप्पे खाऊं ना खाऊं, ठीक है, तो ये क्या होता है, मोरल डिलीमा, हम डिसीज़न ना ले पाना। ठीक है, अब मोरल रीजनिंग, ठीक है, डिसीज़न ले लेना। ठीक है, अब बाद में देखा जाएगा जो होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हिंज ने डिसीज़न ले लिया, उसने चोरी कर ली और अपनी बीवी की जान बचा ली, भले ही उसको पुलिस पकड़ के ले जाए। ठीक है, ओके, समझ आया आपको अच्छे से स्टोरी। अब कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, अब ये लेवल कौन कौन से थे, इसको याद करेंगे। PCP, ठीक है, P से प्री कन्वेंशनल स्टेज, C से आपकी कन्वेंशनल और फिर आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें आपके दो स्टेजेस दिए हैं, 1, 2। इसमें भी आपके 2 स्टेजेस दिए, 1, 2, और इसमें भी आपके 2 स्टेजेस दिए, 1, 2। ओके, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहली आपकी स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों द्वारा होता है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष की होती है। अब 4 से 10 वर्ष के बच्चों में क्या ही नैतिक तर्क की हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़े ही बोलते हैं वो उसी को ही क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर पहली स्टेज होती है स्टेट ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दंड एवं आज्ञा की अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चा किसी काम को करता है किसी दंड से बचने के लिए। ठीक है, अगर बच्चा स्कूल का होमवर्क कर रहा है, ठीक है, अगर वो स्कूल का होमवर्क नहीं करके लेके जाएगा तो स्कूल में जाके उसके टीचर से क्या होगी, पिटाई पड़ेगी। ठीक है, तो ऑर्डर एंड पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करता है, उस किसी चीज़ का पालन कर रहा है। ठीक है, सेकेंड है इसमें स्टेज साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअल, या फिर हम इसे बोलते हैं एक्सचेंज स्टेज। इसके अंदर कि जैसे को तैसा, ठीक है, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। ठीक है,
आज तूने मेरा लंच खाया था, कल मैं तेरा लंच खाऊंगा, ठीक है। मतलब जैसे को तैसा, इस अवस्था को जैसे के तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई आपके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा, ठीक है। कल उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की थी, ठीक है, तो आज मैं भी उससे अच्छे से बात नहीं करूँगी, ठीक है। जैसे को तैसा देना, टिट फॉर टैट की स्टेज इसे कहते हैं। ओके, सेकंड स्टेज होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं, ठीक है। इस स्टेज में, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है, ठीक है। इसमें पहली स्टेज है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या होता है कि आप अच्छा बच्चा, अच्छा मतलब कोई भी बच्चा, कोई मेहमान आया है, ठीक है, तो वो उनको नमस्ते कर रहा है, ठीक है, अच्छा बच्चा बनने के लिए, ठीक है, अच्छा लड़का बनने के लिए, तो उस स्टेज को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है इसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट के रूल्स हैं, ठीक है, बच्चे को पता है कि जब रेड लाइट हो रही है तो आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, ये ट्रैफिक लाइट रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसी के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 से ऊपर के बच्चों इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें डिसीज़न खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें बच्चा क्या इंडिपेंडेंट है, वो आप किसी से नहीं पूछेगा कि डिसीज़न कैसे लेना है, ठीक है, तो वो खुद से डिसीज़न लेता है। पहला आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक उन्मुखता, ठीक है। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले के लिए बने हैं, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, जैसे हिंज ने किया है, ठीक है। हिंज अगर चोरी नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती, तो वो कौन सी स्टेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। चोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीवी को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीवी को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कानून है, जो नियम है, वो लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, अगर उस कानून से लोगों को किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे कानूनों को तोड़ देना चाहिए। थर्ड है आपके यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों से अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए नहीं, अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे भगत सिंह, ठीक है, कि दूसरों के भलाई के लिए, हमारे देश को आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया, ठीक है, अपने आप को की जान से की परवाह भी नहीं की, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहते हैं। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, 3 टाइप के हमारे लेवल होते हैं। पहला होता है प्री कन्वेंशनल, फिर होता है आपका कन्वेंशनल और एक होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें आपकी 6 स्टेजेस होती हैं। पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं ऑर्डर एंड पनिशमेंट, बच्चा किसी काम को करेगा दंड से बचने के लिए। और सेकंड होते हैं टिट फॉर टैट एक्सचेंज, ठीक है, जैसे को तैसा, जिसने जिसके साथ जैसा किया वैसा ही उसके साथ वो करेगा, ठीक है। सेकंड की होती है आपकी कन्वेंशन गुड बॉय गुड गर्ल बनने की अवस्था, ठीक है। कोई भी बच्चा अच्छा बन रहा है किसी का अप्रेज पाने के लिए, ठीक है, कि ये कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी लड़की है, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल तारीफ पाने के लिए, ठीक है। फिर है आपका सेकंड लॉ एंड ऑर्डर, की जो कानून बनाए हैं उन कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। अगर रेड लाइट हो रही है तो हमें अपना रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। थर्ड है एंड हमारी लास्ट स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। फिफ्थ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके अंदर जो भी कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वो समाज के भले के लिए बनाए गए हैं। अगर इससे समाज का भला नहीं हो रहा तो ऐसे कानूनों को तोड़ देना चाहिए। सिक्स्थ है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसमें अगर किसी लोगों का फ़ायदा होता है, ठीक है, मतलब लोगों के फ़ायदे के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे भगत सिंह अपनी जान को निछावर कर दिया लोगों को भलाई के लिए, देश की आज़ादी के लिए, वो किसके अंतर्गत आएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। ओके, आज आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में कोलबर्ग की स्टेजेस बताएंगे और कितने उसके लेवल्स होते हैं, ठीक है।
सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक किया करो, ठीक है। इतने एफर्ट्स कर रही हूँ मैं आपके लिए, इतने बैक टू बैक सेशन लेके आ रही हूँ, तो बिना कहे लाइक कर दिया करो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो आज का आपको सेशन कैसा लगा। ये कमेंट्स मेरे लिए कितने मोटिवेशन का काम करते हैं कि मैं आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ। प्लीज़ सेशन को पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करो। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम एक नई वीडियो पे।